तो आइए आज हम लोग सीखते हैं मस्ट का अगला प्रयोग। मस्ट ही सीख रहे हैं हम लोग। वेरी गुड। आज बच्चों सीखेंगे हम लोग मस्ट हैव। क्या सीखेंगे? यस, वी हैव सो मेनी मेथड्स टू नो द इंग्लिश लैंग्वेज। इफ वी वांट टू डेवलप the language properly, my dear students, we need to develop the information about the English concepts. तो आइए आज हम इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है अवश्य या जरूर के पास होना चाहिए। देखिए मस्ट के साथ आगे और लेके आएंगे हम। अवश्य जरूर के पास होना चाहिए। जैसे आपके पास अवश्य अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। आपके पास अवश्य अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। मेथड, इस मेथड को आप इंग्लिश में कैसे बनाओगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे, मस्ट हैव के साथ लगाओगे आप नाउन। क्या लगाएंगे? नाउन। यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। यस। उसके बाद आप इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। उसके पास अवश्य स्कूटी होना चाहिए, तुम्हारे पास रहने के लिए अवश्य घर होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक स्कूटी अवश्य होना चाहिए कॉलेज जाने के लिए। आई मस्ट हैव अ स्कूटी टू गो टू कॉलेज। आई मस्ट हैव अ हाउस टू सेव फ्रॉम द स्टॉर्मी कोल्डी विंड। स्टॉर्मी या कोल्डी विंड मतलब ठंडी हवा से बचने के लिए मेरे पास एक घर अवश्य होना चाहिए। राइट? तो एक हो गया ये नंबर। कितना नंबर का होगा? 7 8 यस। आइए 8 नंबर में भी याद करते हैं। और आज का अगला 8 नंबर है मस्ट के साथ हैव टू का प्रयोग। आपके पास छूट गया, पास छूट गया। अच्छा, आपके पास। चलो, मस्ट हैव टू अगला जो कॉन्सेप्ट है मस्ट हैव टू। इसका मतलब जैसे कि आपको मैंने हर चीज में हैव टू का प्रयोग, शैल हैव टू का भी प्रयोग सिखाया बिगिनिंग स्टेज में। माइट हैव टू का प्रयोग सिखाया है ना। तो उसी प्रकार से मस्ट हैव टू का प्रयोग हम सीखेंगे। इसका मतलब होता है अवश्य ही, अवश्य ही ना पड़ेगा भी कर सकते हो या पढ़ना चाहिए भी कर सकते हो। अवश्य ही करना पड़ेगा। जैसे आप लोग शैल हैव टू विल हैव टू का प्रयोग कर रहे थे, मुझे जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, दोना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अवश्य ही ना पड़ेगा। इसमें प्रेशर है। मतलब जहां भी हैव टू का प्रयोग होता है ना सेंटेंस में, आप सेंटेंस अवश्य पढ़ना चाहिए बोलोगे तब भी सही है, अवश्य पढ़ना पड़ेगा बोलोगे तब भी सही है। अवश्य पढ़ना ही ना ही पड़ेगा या अवश्य जाना ही चाहिए है? दोनों सेंस आप यूज कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली प्रेशर का वाक्य, इस वाक्य अंदर में थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है। जैसे उसे अवश्य या जरूर अंग्रेजी सीखना ही पड़ेगा या पढ़ना चाहिए। उसे अवश्य अंग्रेजी सीखना चाहिए या अवश्य ही सीखना चाहिए। तो इसकी जो मेथड बनाएंगे हम लोग, इसकी जो सेंटेंस बनाने का जो प्रोसेस होगा, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगेंगे। देखिए, ही मस्ट हैव टू लर्न इंग्लिश। यस, ही मस्ट हैव टू लर्न इंग्लिश। उसे अवश्य इंग्लिश सीखना चाहिए। राइट? आई मस्ट हैव टू convince to my parents for my higher education.
मुझे अपने माता पिता को अवश्य ही कन्विंस करना चाहिए। क्या करने के लिए? मेरे उच्च शिक्षा के लिए। मेरे उच्च शिक्षा के लिए अवश्य ही कन्विंस करना चाहिए। कन्विंस करना मतलब क्या होता है? मनाना, उनको बताना, उनको समझाना, कन्विंस करना। ठीक है, ओके। एंड नंबर 9 आज कर लेते हैं, मस्ट हैव टू बी। अवश्य ही या जरूर ही बनना पड़ेगा या बनना चाहिए। जैसे यू मस्ट हैव टू बी एन एंटरप्रेन्योर। तुम्हें अवश्य ही एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए या बनना पड़ेगा, अवश्य ही बनना पड़ेगा। तो इस तरह का वाक्य जो है ना, आप अपने तुनीर में डेवलप कर सकते हैं। यू नो तुनीर? यू डोंट नो? ऐसे शस्त्र अपने तुनीर, मतलब जैसे भगवान राम जी के पीछे जो रहता था ना, उसको तुनीर बोलते थे, शस्त्र रखने वाला। तो आपके पास इस प्रकार की नॉलेज आपके इधर में, ये आपका तुम्हारा यही तुनीर है, दिमाग। दिमाग में स्टोरेज बढ़ाओ। ठीक है, तो आज 3 सीरीज आपके सामने है। पहला हमने आज सीखा मस्ट हैव, दूसरा मस्ट हैव टू और मस्ट हैव टू बी। 3 सीरीज आपके सामने है मस्ट का सेगमेंट में। तो इसको पहले नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बातचीत करते हैं। ओके।